बोले कल की नारायण भगवान की जय। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जो थंबनेल है आपने देखा ही होगा। चलिए हम विस्तार से आगे चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए तो राम कलंकित क्यों, ठीक है। चलिए हम त्रेता युग में चलते हैं। देखिए आप सबको पूरी कहानी तो पता ही है, थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में। देखिए राम भगवान ने वध किया था बाली का, और ऐसा है कि बाली को छुप के वार किया था। तो वहाँ पे जो हम देखते हैं कि संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, संसार की गतिविधियों के अनुसार और संसार की जो चीज़ें हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो क्या है, राम भगवान यहाँ पर कलंकित कहे जा रहे हैं बाली के द्वारा। बाली कह रहा है कि भगवान आपने मुझे छुप के मारा और आपने पीछे से वार किया। आप मुझे सामने से वार करते तो ठीक था, लेकिन चूंकि मैं युद्ध लड़ रहा था और मैं सुग्रीव के साथ युद्ध लड़ रहा था, और लेकिन आपने मुझे छुप कर वार किया, तो ये गलत किया। तो वहाँ पर बाली ने बोला कि आपने गलत किया। आप अगर परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, तो आपको सामने से मानना चाहिए था, आपको सामने से वध करना चाहिए था, मेरे साथ मेरे से चुनौती देकर मुझसे युद्ध करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर राम भगवान को कलंकित किया। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छुप के वार करना है ना, बिना उस व्यक्ति को बताए, तो ये वाकई में ये गलत है। लेकिन क्या है यहाँ पर भगवान की लीला हम बताएं, वो अधर्मी था। ठीक है, कौन? बाली। बाली अधर्मी था। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भगवान ने क्यों किया और किस तरीके से किया, इसके पीछे क्या लीला है। ठीक है, अब ऐसा ही भगवान राम जी ने, क्या हुआ कि सीता माता जब लौटी तो वहाँ पर कुछ लोग ने विरोध किया कि ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पर रावण के यहाँ रही हैं बगीचे में, और ये मतलब उसने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो उनकी अग्नि परीक्षा करवाई गई, ये सब तो आपको पता ही है। तो वहाँ पर राम भगवान अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे पाए, चूँकि वो राजा हैं और उन्होंने प्रजा का जो लोग हैं वहाँ पर जिन्होंने प्रश्न उठाया उनका सम्मान किया, और उस सम्मान के पीछे अपनी पत्नी को भी, है ना, वहाँ पर आग में, जो वहाँ पर आग जल रही थी वहाँ पर भी उनको बोल दिया कि आप आग में प्रवेश करिए, आप अग्नि परीक्षा दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया जाता है कि राम भगवान ने सीता माता को भी न्याय नहीं दिया इस प्रकार का, और जनता के लिए काम किया, जनता के हित में काम किया। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि देखिए एक सच्चा राजा क्या है, जो जनता की सुने, अपने संबंधों को दूर रखते हुए। तो उन्होंने अपना जो संबंध था सीता मैया के साथ वो दूर रखा वहाँ पर, और जनता की सुनी। जनता का अगर कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्तिगत कोई प्रश्न उठा रहा है तो उस पर भी राम भगवान ने सम्मान किया, और उस प्रश्न का उन्होंने विधिवत सम्मान करके उसका एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने परीक्षा के लिए उन्हें उत्तीर्ण किया कि हाँ आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि देखिए एक पति अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, कहने का तात्पर्य ये ऐसा है, माना जाता है। ठीक है, पर ये संसार के कहने के कलंकित करने के तरीके हैं, पर ये संसार के प्रश्न उठाने के तरीके हैं, संसार के प्रश्न उठाने के ये प्रश्न चिन्ह होते हैं। पर भगवान की इसमें क्या लीला छुपी होती है ये मानव जाति, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम यूं ही द्वापर युग में आते हैं, जब कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान को भी यहाँ पे छलिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है वहाँ पे जितने भी जो लोग थे, अच्छे माइंडेड पर्सन, जो दिमाग वाले थे, तो कृष्ण को छलिया समझते थे। क्या होता था, कृष्ण भगवान वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करते थे, ऐसा प्रस्तुत करते थे, तो सामने वाला व्यक्ति उनको छलिया ही मतलब बोलता था, और सामने वाला व्यक्ति उनको छलिया ही समझता था। तो क्या है यहाँ पर छलिया का मतलब कहने का, देखिए जब कृष्ण भगवान ने रोहिणी माता का मतलब कहने का हरण किया था, यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे भक्तों, यहाँ पर रोहिणी नहीं है, रुक्मणी जी हैं, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो जहाँ जहाँ पर रोहिणी आ रहा है वहाँ पर आपको रुक्मणी जी समझना है, रुक्मणी जी जानना है। क्या होता, रोहिणी माता जो थी ना, वो क्या था, उनसे प्रेम करती थी कृष्ण जी से, तो इन्होंने, प्रभु ने उनका हरण किया। लेकिन हम संसार के दृष्टिकोण से देखें तो अगर हम कलयुग में यहाँ पर करना चाहें किसी जो किसी को प्रेम करता है तो अपनी प्रेमिका को वो हरण करना चाहे, तो पता है वो पिता उसको गोली मार देगा। ठीक है, ऐसा होगा। और संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वो उसको पुलिस के हवाले कर देगा। ठीक है, तो वहीं हम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने मतलब ये किया, तो वहाँ के लोग उनको भगवान नहीं समझते थे, वहाँ के लोग इनको छलिया समझते, मतलब छल कपटी समझते थे इस प्रकार का। क्योंकि देखो संसार के हम दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो उनने कार्य किया वो हरण करने वाला कार्य था। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं
कि देखिए जो रोहिणी माता थी वो उनसे प्रेम करती थी और कृष्ण भगवान भी उनसे प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका हरण किया और फिर उनकी शादी हुई, ठीक है। लेकिन चूंकि पिता थे ना, पिता दूसरी जगह शादी करवाना चाह रहे थे। तो संसार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पिता की नज़रों के सामने से कोई उनकी पुत्री को ले जा रहा है तो ये गलत है। तो हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो माइंडेड पर्सन थे, जो कहने का जो लोग थे, जो कृष्ण को नहीं पहचान सके कि ये परब्रह्म परमात्मा है, इनकी लीला क्या है, तो उनको छलिया समझते थे। ऐसे अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत लोगों ने कहा कि छल से जीती है और छल किया है कृष्ण भगवान ने, ठीक है। क्या होता है देखिए, जब जयद्रथ का वध करना था तो कृष्ण भगवान ने सूर्य नारायण को अपनी उंगली से छुपा लिया था। मतलब ऐसी उन्होंने लीला बिखेरी कि आसमान में क्या हुआ कि बादल आ गए और सूर्य नारायण छुप गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से उनने फिर अपनी उंगली से सूर्य नारायण को फिर उगेर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर उतने में अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि देखिए भगवान ने जो भी अभी लीलाएं की है द्वापर युग में, वो धर्म की स्थापना के लिए की हैं। ऐसे ही हम और आगे चलते हैं कि जैसे देखिए कर्ण को मारा, तो क्या हुआ कि देखिए कर्ण को भगवान ने एक जगह पर ले गए, फिर उसको मारा, फिर उसका वध किया। तो ऐसे अगर हम बात करें कि अभिमन्यु को भी उन लोग ने, जो कौरव थे, कौरव ने सभी ने घेर कर अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु कौन? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, उसको भी सभी ने घेर कर मारा। देखिए कहने का तात्पर्य है भगवान कृष्ण जी क्या सिखा रहे हैं और रामचंद्र जी क्या सिखा रहे हैं। देखिए अगर हमारा उद्देश्य, अगर हमारा लक्ष्य, अगर हमारा मोटिव, अगर हमारा जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य है धर्म की स्थापना, उसके लिए अधर्म भी करना पड़े तो भी जायज़ है, ठीक है। राम भगवान ने क्या किया, छुप के बाली को मारा, ठीक है। तो वहाँ पर गोल क्या था कि सुग्रीव को न्याय मिले, है ना। सुग्रीव की पत्नी को हरण कर लिया था बाली ने, ठीक है। तो वो अधर्मी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि प्रभु राम जी का क्या था, धर्म की स्थापना करना, न्याय दिलाना सुग्रीव को। तो उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना। तो उसके लिए अगर संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, अधर्मी करना पड़े तो भी जायज़ है। वही राम भगवान ने किया, वही कृष्ण भगवान ने किया कि उनका उद्देश्य था महाभारत जो हो उसमें धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्मियों का नाश हो। तो उसमें जितना भी जो कुछ हुआ, जो भी दोनों तरफ से हुआ, कौरवों की साइड से भी हुआ, पांडवों की साइड से भी हुआ, कौरवों की साइड से ज़्यादा था वो किसी को पता नहीं है ना। और जो कृष्ण जी ने किया वो उनका उद्देश्य वही था कि धर्म की स्थापना के लिए मुझे अधर्म भी करना पड़े, है ना, किसी भी लेवल तक जाना पड़े तो भी तैयार है, क्योंकि भगवान को धर्म की नींव रखनी थी। और जो भगवत गीता है और मानव जाति को कर्तव्य और जो धर्म है उसका पाठ सिखाना था आज कलयुग के लिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने ये पूरी लीलाएं की हैं। तो लोगों ने उन पे लांछन लगाया कि ये छलिया है, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से उनको जानते नहीं थे कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं, ठीक है। और राम जी को भी कोई जानता नहीं था कि ये भगवान है, ये परब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए लोगों ने उनको थोड़ा सा कलंकित किया। चलिए अब हम बात करते हैं कल्कि नारायण भगवान की, जो कलयुग में अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अभी लीलाएं कर रहे हैं। तो ये बहरूपिया कैसे हैं, ठीक है। अब राम भगवान को तो कलंकित किया लोगों ने, कृष्ण भगवान को छलिया कहा। तो अब वही कृष्ण जी, वही राम जी, अब वो कल्कि बन के आए। तो यहाँ पर उनको बहरूपिया किस संदर्भ में हम कह सकते हैं और लोग किस संदर्भ में कह रहे हैं, ठीक है। और लोग मतलब जो भक्त हैं उनके लिए तो वो कृष्ण है, कल्कि नारायण है, राम जी हैं, हरि हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए बहरूपिया कैसे हैं, जो कली लोग हैं, जो कलीग्रस्त लोग हैं और जो कली की माया से उलझे हुए हैं, उनके लिए कल्कि नारायण बहरूपिया हैं। मतलब बहरूपियों का मतलब बहरूपिया का मतलब क्या होता है कि जो अनेक रूप रखने वाले, मतलब जो मिनट मिनट में चेंज हो, कई रूप रख लें, किसी भी प्रकार का रूप रख लें। तो इस प्रकार के कल्कि नारायण भगवान है, ठीक है। चलिए 2020 में महामारी आई थी, वो क्या था बताइए। हमारे हनुमान जी ने, बाल मुकुंद जी महाराज ने, कल्कि मंडल के जो आदि गुरु हैं, उन्होंने बताया है कि जो महामारी है वो स्वयं साक्षात हनुमान जी बनकर आए। हनुमान जी ने अपना रूप रखा महामारी का, और किनकी प्रेरणा के अनुसार, कल्कि नारायण की प्रेरणा के अनुसार, कल्कि नारायण भगवान के आदेश के अनुसार। तो जो महामारी थी ना, वो कल्कि नारायण ने किसका रूप रखा था, महामारी का रूप रखा था, ठीक है। क्योंकि उसमें आप देखिए भगवान को क्या करना है, अभी धर्म की स्थापना करनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जैसे महाभारत में पांडव के साइड से कौन था, ये अभिमन्यु थे और कौरव थे।
तो भगवान को धर्म स्थापना करनी थी, तो भगवान का उद्देश्य क्या था कि धर्म की स्थापना हो और सत्य की विजय हो, लेकिन उसके लिए हमको सेक्रीफाइस और त्याग भी करना पड़ता है। तो यहाँ से अभिमन्यु को मरना पड़ा, अभिमन्यु का मृत्यु हो गई, किनके हाथों? कौरवों ने उसको मार डाला। ठीक है, चलिए ये पहली मृत्यु हुई उनकी, किनकी? पांडवों की साइड से। अब देखिए अभिमन्यु को इन्होंने बहुत तड़पा तड़पा के मारा। उसके बाद क्या हुआ? फिर पांडव ने भी फिर तड़पा तड़पा के दुर्योधन को मारा और जितने कौरव थे उनको भी मारा। तो हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए हमको हमारी साइड से भी सेक्रीफाइस हुआ, त्याग करना पड़ा और फिर वहाँ पर उनकी मृत्यु तो हुई। तो यहाँ पर हम 2020 में देखें तो टोटल कोरोना से 70 लाख लोगों की मौत हुई है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उनमें से क्या था? प्रभु का जो अभी गुप्त रूप से जो लीला थी, मिलिच्छों का विध्वंस करना, मिलिच्छों का नाश करना। मिलिच्छ कौन? जो देखिए जो नॉन वेजिटेरियन, जो मुर्गा मच्छी मांस खाने वाले और जो कहने का धर्म को हानि पहुंचाने वाले और जो वैश्यावृत्ति करने वाले, देखिए वो तो प्रभु जानते हैं कि इनका मन कैसा है ना। तो ज़्यादातर मैं आपको ऊपर ऊपर का बताता हूँ कि देखिए उसमें से क्या था, भगवान को अगर धर्म स्थापना करनी है तो 10 लाख अगर अच्छे लोगों की जान भी जारी है, 10 लाख लोगों का सेक्रीफाइस हो रहा है, त्याग हो रहा है ना, 60 लाख को मारने के लिए, तो प्रभु वो भी जायज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर अभिमन्यु को उन्होंने, प्रभु तो सब जानते हैं और प्रभु ने तो पूरी लीला रची है कि अभिमन्यु का अगर त्याग हो रहा है, अभिमन्यु का अगर मृत्यु हो रही है, अगर पूरा कौरवों का सर्वनाश होने के लिए, कौरव का पूरा कार्यक्रम होने के लिए, तो अभिमन्यु की मृत्यु जायज़ है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर 60 लाख जो म्लेच्छ हैं पूरे वर्ल्ड में, जो बुरी मानसिकता के लोग हैं, जो मुर्गा मच्छी खाने वाले हैं, जो गंदी उनकी मानसिकता है, उनका अगर नाश हो रहा है 10 लाख अच्छे लोगों का सेक्रीफाइस देते हुए, तो भी प्रभु को स्वीकार है। आप बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर 2020 में 70 लाख लोगों की जान गई है पूरे कोरोना में, उसमें से 10 लाख लोग जो कि अच्छे थे और 60 लाख जो कि म्लेच्छ थे, म्लेच्छ प्रवृत्ति के थे। तो प्रभु ने ये पूरी जो लीला की है, किस लिए? कि धर्म की स्थापना के लिए। उसमें पॉपुलेशन भी कम हुई है और जो अधर्मी थे उनका सबसे ज़्यादा विध्वंस हुआ है, सबसे ज़्यादा नाश हुआ है, लेकिन प्रभु ने अपने अच्छे लोग 10 लाख लोगों को भी सेक्रीफाइस किया है। तो ये प्रभु का पहला, सबसे पहला कोरोना के टाइम पे एजेंडा कह लीजिए या धर्म स्थापना की नींव कह लीजिए, जिसमें प्रभु ने अपने जो निजी लोग हैं, अच्छे लोगों का भी बलिदान दिया है, क्योंकि धर्म स्थापना जरूरी थी। और यहाँ से जो 20, 21, 22, 23, 24 धर्म उठा है वो जरूरी था प्रभु को, क्योंकि ये एक मानव जाति को सिखाने के तौर पर बहुत ज़्यादा जरूरी था कि हम यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए आए हैं, साथ में भक्ति करने के लिए आए हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि खाओ पियो ऐश करो मर जाओ। तो भगवान ने वो टीचिंग्स देने के लिए अपने अच्छे लोगों को भी सेक्रीफाइस करवाया, त्याग करवाया। उनकी भी मृत्यु हुई है। किनको? 60 लाख को मरवाने के लिए, 60 लाख जो म्लेच्छ प्रवृत्ति के थे और जो बुरी मानसिकता के थे, उनको मौत के घाट उतारने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले जो भगवान ने बहरूपिया का जो रूप रखा महामारी का, ऐसे और आगे महामारी आएंगी, ठीक है, और भविष्य मालिका में भी बताया है, और हमारे गुरुवर बाल मुकुंद जी ने भी वर्णन किया है साहित्य में कि बहुत महामारी आएंगी और मानव जाति को बचने का उपाय बिल्कुल नहीं सूझेगा। तो और प्रभु अब आने वाले टाइम में अनेक अनेक महामारी के रूप में अपना रूप रखेंगे और महामारी बहुत ही विचित्र होगी, बहुत ही घातक होगी और बहुत ही डेंजरस होंगी। चलिए, जो अभी प्रभु ने जो दूसरा बहरूपिया रूप रखा है वो प्रकृति का रूप रखा है। प्रकृति देखिए तांडव कर रही है, क्या? बाढ़ के रूप में, फ्लड के रूप में, और सुनामी के रूप में, अर्थक्वेक के रूप में, और यहाँ पर बहुत तेज हवा और भूकंप, और आप देखेंगे कहीं कहीं बिजली गिरना, कहीं कहीं जंगलों में आग लगी है। तो अभी प्रभु ने जो रूप रखा है वो क्या रखा है? अभी प्रभु ने रखा है प्रकृति का रूप रखा है। प्रकृति विध्वंस हो रही है, प्रकृति विध्वंस होकर कलयुग का समापन हो रहा है, कलयुग का पूरा विध्वंस होने के कगार पर है। तो यहाँ पर ये भी गुरुवर लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने लिखा है अपने साहित्य में कि प्रलय काल की अग्नि ज्वाल बन रही नाम की अग्यारी। मतलब जितना ज़्यादा कल की महामंत्र नाम जाप हो रहा है, जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, उतना ज़्यादा प्रभु अपना प्रलय का जो दायरा है वो बढ़ाते आ रहे हैं। तो प्रलय काल की अग्नि ज्वाल, मतलब जो अग्नि है ना, जो ज्वाला जो भड़क रही है, प्रलय का रूप लिया है सभी के रूप में, जितना भी है प्रकृति अपना तांडव मचा रही है। वो क्या? नाम जाप के अंगार, मतलब नाम जाप से इतने अंगार निकल रहे हैं कि ये पूरा प्रकृति के ऊपर जो प्रभाव डाल रहे हैं। तो प्रकृति अपना प्रकोप लेके संहार का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। देखिए एक बात और है, जो प्रकृति है वो प्रकृति हमारी माता है। तो प्रकृति माता का जो प्राणी है, कलयुग के प्राणी हैं, उन सब ने क्या है? बलात्कार किया है। मतलब बलपूर्वक जितनी भी चीज़ें हैं जो
प्रकृति में और प्रकृति धरती के अंदर, वो हमने बलपूर्वक निकाल ली हैं, निकालते जा रहे हैं, प्रकृति माता को चूसते जा रहे हैं, उनको पूरा मतलब यह है कि खरोचते जा रहे हैं। तो क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को सताते हैं, किसी भी चीज़ को कुछ करते हैं, तो उसका भुगतान करना पड़ता है। ये तो आपको पता ही है कि नियति का जो प्रकृति का नियम है कि कोई चीज़ आप फेंकेंगे तो उसका रिटर्न होगा आपको, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो आप जैसा बोओगे वैसा आप पाओगे। तो जो हमने प्रकृति माता के साथ किया है बलात्कार मतलब बलपूर्वक हमने उसको नष्ट किया है, पूरी प्रकृति मिटाई है, पूरे पेड़ पौधे, पूरे जंगल, पूरा वायुमंडल, पूरा हमने जल के जानवर, सब कुछ हमने पूरा जितना हमने तहस नहस किया है, उसका जो प्रकृति माता अब बदला ले रही है वो मौत। मतलब प्रकृति माता अपने हिसाब से चुनेंगी कि उनको क्या चाहिए, उनको मौत चाहिए। तो देखिए, जैसे कोई भी प्रकार का हम गलत करते हैं तो हमारा जो कानून है वो हमको दंड देता है ना, या किसी को फांसी होती है या किसी को सजा होती है। लेकिन जो प्रकृति माता को हमने नष्ट किया है, तो अब वो क्या कर रही है, तांडव कर रही हैं, और वो मानव जाति की जो संख्या है उनको मौत के घाट उतार रही हैं। तो प्रकृति अब प्रकोप बढ़ाती जा रही है और अपना जो विकराल रूप है वो दिन पर दिन, साल दर साल, महीनों आगे बढ़ाती जाएंगी और विध्वंसकारी प्रकृति माता रूप रखेंगी, जिसमें ये जो रूप रखा है वो कल्कि भगवान ने अपना रूप रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा जो कल्कि भगवान ने रूप रखा है, वो संत का रूप रखा है। ठीक है, जब महाभारत हुई थी उसके पहले कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए थे अर्जुन जी को, महाभारत का ज्ञान दिया था, मतलब उनको मानव जाति के कल्याण के लिए और उनकी जितनी संदेह थी वो मिटाने के लिए। तो आज क्या है, जो हमारे अच्छे संत हैं, तो प्रभु कल्कि नारायण ने एक संत का रूप रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो संत है वो कल्कि भगवान कैसे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आज संत है ना, वो कल्कि भगवान का दूसरा रूप है। ठीक है, जो भी हमारे अच्छे संत हैं आज वृंदावन में, जो मानव कल्याण हेतु और जन जागृति हेतु और हमारे पुराण, हमारे शास्त्र को बखान करने हेतु, भक्ति से जोड़ने हेतु, तो ये कौन करता है, ये भगवान ही करते हैं। भगवान, देखिए, जो संत होता है, जब संत तपस्या करते हैं, जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो वो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं, और भगवान और संत में फिर कोई फर्क नहीं रहता। तो जो आज संत हैं वो स्वयं साक्षात कल्कि भगवान है। तो कल्कि भगवान पहले समझा रहे हैं, है ना, समझा रहे हैं, और अभी जितना है टाइम वो समझा रहे हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छी तरह से बता रहे हैं कि मानव जाति नाम जाप कर लो, सुमरन कर लो, किसी का भी नाम पकड़ लो, राधा नाम, कृष्ण नाम, माधव नाम, राम नाम, कल्कि नाम, भोले शंकर नाम, हनुमान नाम, और अपना जीवन को सफल बना लो। तो ये कौन करता है, ये स्वयं कृष्ण जी करते हैं। जो कृष्ण जी हैं वही उपदेश करते हैं और वही कल्कि बनकर आए हैं और वही आज संत का रूप लिए हैं। क्योंकि जब विनाश होता है और विध्वंस होता है, जब बहुत जनमानस की हानि होती है, उसके पहले समझाना अनिवार्य रहता है प्रभु के लिए। तो आज वो प्रभु साधु का रूप रख के, संत का रूप रख के, महात्मा का रूप रख के हम मानव जाति को समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, भगवान निष्कलंक क्यों कहते हैं, यहाँ पर भगवान को निष्कलंक क्यों कहा गया है। हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने और मालिका में भी और सभी जगह पर निष्कलंक का वर्णन आया। तो ये निष्कलंक का मतलब क्या है। ठीक है, निष्कलंक का मतलब होता है जिस पे कोई कलंक ना हो। जो हमारे कल्कि भगवान है वो क्या है, वो बताकर मार रहे हैं। वो पहले अवगत कराते हैं, उसके बाद फिर अपना कार्यक्रम भी करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो छुप के बाहर करें या बिना इन्फॉर्मेशन दिए या बिना सूचना दिए, बिना कुछ संदेश दिए, नहीं, वो सब कुछ देते हुए और कार्यक्रम करते जा रहे हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ, जो कि उसमें सब कुछ लिखा है, भविष्य की वर्णन है, भविष्य के ऊपर चीज़ें हैं, जो होना है, जो हो रहा है और जो आगे होना है, वो सब कुछ बखान किया जा रहा है और वो सब चीज़ हो रही है और प्रभु अपना कार्यक्रम भी करते जा रहे हैं। तो प्रभु भविष्य मालिका के माध्यम से सब कुछ बताते जा रहे हैं और पीछे से संहार करते जा रहे हैं, विध्वंस करते जा रहे हैं, और जो आपस में जो देश लड़ाई के लिए अब आगे आ चुके हैं उनका भी विनाश होना निश्चित है। तो जो कल्कि भगवान है वो निष्कलंक इसलिए हैं क्योंकि इन पर कोई कलंक नहीं लगा सकता। इनको ये नहीं कह सकता कि नहीं भगवान आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। भगवान ने जो भविष्य मालिका लिखी है वो क्यों लिखी है आप बताइए। क्या वो इसलिए लिखी है कि हम पढ़े और अपने माया में फंसे रहें, हम उसको नेग्लेक्ट करें और अपना जो चल रहा है वो चलते रहे, हम उसको मतलब ऐसा यूं ही हम उसको इग्नोर करें और हमारा जो काम चल रहा है माया में और जो हमारा गोल को लेके वो हमारा चलता रहे? नहीं, इसलिए नहीं लिखी है भविष्य मालिका पुराण। भविष्य मालिका पुराण इसलिए लिखी कि मानव जाति के कल्याण के लिए, मानव जाति को धर्म पर आने के लिए, माया से पत्ता काटने के लिए, माया को परास्त करने के लिए, माया को टाटा बाय बाय कहने के लिए। लेकिन व्यक्ति जो अभी भी माया में पड़े हैं, अभी भी माया की चकाचौंध में मतलब अपने आप को समाहित किए हैं, तो फिर प्रभु कल्कि नारायण की गलती नहीं है।
ये जो भविष्य मालिका कलयुग अंत और मानव जाति के कल्याण के लिए और लोगों को धर्म पर आने के लिए लिखी गई है और सतमार्ग पर आने के लिए लिखी गई है और माया से अपना रास्ता काटने के लिए लिखी गई है। अब इसके बावजूद भी अगर लोग माया में पड़ना चाह रहे हैं तो ये किसकी गलती है? ये स्वयं व्यक्तिगत उस मनुष्य की गलती है, उन लोगों की गलती है जो अपने आप को माया में ढाल रहे हैं, जो अपने आप को माया में समाहित कर रहे हैं और जिनको माया अच्छी लग रही है। तो इसमें कल्कि नारायण जी का फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए भविष्य मालिका का भगवान ने ये लिखवाई 600 साल पहले और मानव जाति को धर्म पर आने के लिए। ये भविष्य मालिका इसलिए बताया जा रहा है सबको कि देखिए ये सब होने वाला है, ये सब हो रहा है और ये सब हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे हैं लोग तो ये लोगों की अंदर जो कली बैठा है ये उसका परिणाम है और नाम जाप की कमी है और भक्ति की कमी है, ये उसका परिणाम है। आप में विश्वास नहीं हो पा रहे या अगर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं कि हाँ ठीक है देख लेंगे, तो फिर वो आपकी चॉइस है। लेकिन भगवान जो निष्कलंक है वो सबको बता के, इन्फॉर्मेशन दे के, सबको सूचित करके, सब चीज़ का वर्णन करके, हर चीज़ से समझा कर फिर उसके बाद कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि ये घोर कली काल है। इस घोर कली काल में अगर भगवान मार दे, संहार कर दे बिना इन्फॉर्मेशन दिए तो फिर लोग प्रश्न करेंगे, भगवान आप आए, आपने बताया भी नहीं, आपने संहार कर दिया, आपने हमें मौका भी नहीं दिया, भगवान आपने हमें अवसर भी नहीं दिया, भगवान आपने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसलिए सब लोग प्रश्न करेंगे ना। इसलिए भगवान अभी साधु संत महात्माओं के माध्यम से, कल की मंडल के माध्यम से, मालिका के माध्यम से जगत को, संसार को, दुनिया को बता रहे हैं कि भगवान कल की आ चुके हैं, धर्म स्थापना चल रहा है, युग परिवर्तन चल रहा है, सब लौट आओ धर्म पर। लेकिन लोगों को माया अच्छी लग रही है ना। सब रखा रह जाएगा, जितना भी आपका बैंक बैलेंस है, जितना भी आपकी तिजोरी है, जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस है, अपने आप जितने आपने जो कर रखे हैं, जितनी बिल्डिंग्स है, आप देखिए, खुद देखिए, आप निगाहें डालिए। 15, 16, 14, 15 में 2014, 15, 16, 17 में जिनने अच्छा से अच्छा परचेस किया, घर, गाड़ी, बंगला, है ना, रोड, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, फाइनेंस, है ना, लाइफ, LIC, जितना भी था 2020 में सब चौपट हो गया। आप देख रहे हैं। तो ये प्रभु हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, है ना। 2020 में महामारी आई थी, वो बिना बता कर आई थी, लेकिन उसके पहले भी लोगों को, कुछ लोग को पता था, WHO को पता था, है ना, थोड़ा बहुत पता था। लेकिन उसमें हम ये सीख सकते हैं कि देखिए जितना भी हमने जोड़ा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में, 2020 में सब विध्वंस हो गया, सब कार्यक्रम सब माटी मोल हो गया, सब गोबर हो गया, है ना, पूरा रखा का रखा रह गया और लोग अपने चले गए परलोक के लिए। तो ऐसे ही भगवान अभी है जो 20, 21, 22, 23, 24 भगवान सबको बता रहे हैं कि आगे क्या समय आने वाला है, क्या आपको करना है, क्या आप करिए। इसके बावजूद भी अगर मानव जाति नहीं समझती है तो ये कल की भगवान जी का फॉल्ट नहीं है। कल की भगवान का मतलब ये यहाँ पर गलती नहीं मानी जाएगी। इसलिए वो भगवान बता रहे हैं कि देखिए आपने जितना पूरा जीवन भर जोड़ा, जितना सब कुछ किया, अंत में जब एक महामारी आई तो पूरी जान सबकी चली गई। कुछ लोग के घर डूब गए, कुछ लोग का पूरे घर के सभी निपट गए, कुछ लोग के माता पिता निपट गए, कुछ लोग के बच्चे निपट गए, कुछ लोग के हस्बैंड निपट गए, कुछ लोग के वाइफ निपट गई। तो आप यहाँ से यही सीख सकते हैं कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए क्या जरूरी है। भक्ति जरूरी है। अपने जीवन का लक्ष्य भगवत पठन करना, सुमिरन करना, कीर्तन करना, भजन करना, सद्मार्ग पर चलना, सत्संग करना, सही आचरण करना, ये भगवान सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम आगे जाके नाम जाप कर लेंगे, आगे जाके भगवत पठन कर लेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए साल भर हमने पढ़ाई की, इस साल भर हमने स्कूल गए और अंत समय में मार्च में हमारे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो जो व्यक्ति है साल भर उसने कुछ नहीं किया और परीक्षा का समय आ गया, मार्च का समय, अब वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो पास हो पाएगा या उसका मन लगेगा पढ़ाई में? क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है ना। उसने अपने मन को मारा नहीं, उसने अपने मन को प्रिपेयर नहीं किया, उसने नोट्स बनाए नहीं है, उसने अपने आप को तैयार नहीं किया। और अब वो मार्च में जबकि एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई है और अब उसने पढ़ना शुरू किया है और परीक्षा के टाइम पे वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या ये आप जानते हैं कि क्या हो पाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे ही अगर जो आप सोच रहे हैं कि आगे जाके 25, 26, 27 में हम कर लेंगे, हम परीक्षा के टाइम पे, क्योंकि वो परीक्षा का टाइम होगा, वहाँ पे सब छटनी का टाइम होगा, वहाँ पे सब छटाई होगी, है ना। तो उस टाइम पर अगर हम सोचें कि जो हम नाम जाप कर लें, भगवत पठन कर लें, हम अपने आचरण सुधार लें, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कुछ नहीं होने वाला। अभी जितना टाइम दिया है प्रभु ने, जब तक प्रभु संहार कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, जब तक प्रभु रुके हैं, तब तक का हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप को सुमिरन कर लें, कीर्तन कर लें, भजन कर लें, अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा लें, भगवत पठन कर लें। अभी तक टाइम है। ये तो आप खुद ही जानते हैं कि जब परीक्षा शुरू हो जाती है और परीक्षा का टाइम होता है, उस टाइम जो कोई भी पढ़ता है उसका पढ़ा हुआ सर के ऊपर से जाता है, उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, उसका चित्त नहीं लगता, न बुद्धि लगती, न मन लगता, टेंशन रहती, घबराहट रहती है, स्ट्रेस रहता है, थकावट रहती है और
कुछ नहीं होता। तो सेम वही होने वाला है। अगर जो व्यक्ति अभी अपडेट हो जाते हैं मालिका को सुन के, कल की कीर्तन मंडल को सुन के, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति नाम जाप शुरू करते हैं, कोई भी नाम जो आपको नाम जाप अच्छा लगता है वो शुरू करते हैं, भगवत पठन शुरू करते हैं, तो आपका उद्धार है। और आगे जो विनाश का समय आ रहा है वो बहुत ही विकराल है और बहुत ही ज़्यादा, यूँ कहीं तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, जिसको दूर दूर तक बखान नहीं किया जा सकता। क्योंकि स्वयं हमारे लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कहा था कि कल्कि भगवान का जो तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है वो अंतिम आहुति होगी कली के लिए, कली राक्षस के लिए, कि कली अब तुम पकड़ो तीसरा विश्व युद्ध और लिख लो यहाँ से, अब पृथ्वी खाली कराई जाएगी देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, साधु संतों के लिए, और वहाँ भगवान का राज होगा और केवल होंगे भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों जन होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो पृथ्वी अब वो खाली कराई जा रही है देवताओं के लिए, भक्तों के लिए। तो और जो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी वो होगी तीसरा विश्व युद्ध, जो कि लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने देखा था दिव्य दृष्टि से। इसलिए हम बहुत खुश, क्योंकि जो विश्व युद्ध है वो खड़ा हो चुका है, हम उसमें 40% तक आ चुके हैं। जैसे ही 50-60% हुआ ऑटोमेटिक 80% हो जाएगा और कार्यक्रम समापन हो जाएगा। जब अस्त्र जो बारूद के जितने मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं वो चलेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम, और अभी भी लोग जो 4,32,000 पकड़ कर बैठे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जो नाम जाप सुमरन कीर्तन करेगा उसको स्वयं प्रभु प्रशस्त कर देंगे, मार्ग प्रशस्त कर देंगे। क्योंकि जो आने वाला टाइम है वो बहुत ही विचित्र है। लोग अभी भी माया में फंसे हैं तो ये उनकी गलती है, लोग अभी भी मालिका को नहीं समझ रहे हैं तो ये उनकी गलती है। क्योंकि जो मालिका दी है भगवान ने वो मानव जाति को माया से निकलने के लिए, कि हे मनुष्य तुम कहाँ भागे फिर रहे हो, कहाँ तुम अपनी ये बिल्डिंग, बैंक बैलेंस और ये माया 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 दिन रात माया में खोए है। ये इससे निकलने के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए वो भविष्य मालिका दी है कि आगे ये होने वाला है, ये होने वाला है, और ये हो रहा है, और ये हो रहा है, और ये हो चुका है। इसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, तो फिर शायद उनके जो पूर्व के कर्म है उसी के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कर्म है वो हमारे रोड़े डालते हैं हमारी दिनचर्या में, हमारी लाइफ में, तो हमको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। और जिनके अगर पूर्व के अच्छे कर्म है तो उनको समझ में आ जाएगा और वो धर्म पर आ जाएंगे और वो भक्ति भजन सुमरन शुरू कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि देखिए जो कली है वो कली ने क्या है, कलयुग में मांगा था बुद्धि में, तो बुद्धि में उसका सबके बुद्धि में वास है और बुद्धि में वो अपना सबको ऑपरेट कर रहा है, सबको चला रहा है और पूरी गतिविधि हैंडल किए हैं, सबकी बुद्धि में वो समाहित हो चुका है कली। लेकिन आप कल की भगवान को नहीं जानते हैं। कल की भगवान के जो मैंने रूप बताए हैं, महामारी का, दूसरा प्रकृति का, तीसरा साधु संत का, और जो चौथा है अपना, वो प्रभु ने वाणी, जो हमारी वाणी बोलते हैं ना, उस वाणी का रूप रखा है। वो मतलब एक सेकंड में मेरी वाणी में होंगे, दूसरे सेकंड में किसी और की वाणी में होंगे। तो जैसे कली सबकी बुद्धि पर है, ऐसी कल की भगवान सबकी वाणी के रूप में विराजमान होकर अपना काम ले रहे हैं इस कलयुग में, घोर कली काल में। और जो भगवान की इस बार की लीला है वो वाणी के माध्यम से, सबसे बड़ा जो भगवान का रूप है वो वाणी। भगवान किसी की वाणी में विराजमान हो जाते हैं और कुछ भी करवा देते हैं। कहीं पर भगवत कथा करवा देंगे, कहीं पर भगवान मंदिर बनवा देंगे, कहीं पर भगवान भंडारा करवा देंगे, कहीं पर भगवान धर्म स्थापना करवा देंगे, कहीं पर भगवान किसी न किसी को लड़वा देंगे, कहीं ना कहीं किसी को भगवान कुछ भी करवा देंगे। क्योंकि भगवान वो अंतर्यामी है और हरि सबकी देह में वास करते हैं, हरि सबके अंदर बैठे हैं। तो जो भगवान ने इस बार का रूप धारण किया है वो वाणी। भगवान किसी के मुंह से भी कुछ भी बुलवा सकते हैं और उस पर फिर कली का कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि भगवान की शक्ति बहुत विशाल है। भगवान की जो कल की नारायण की शक्ति है, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इस महामंत्र नाम जाप में इतनी शक्ति है कि ये जहाँ भी जाप होता है तरंगे ऐसी निकलती है कि भगवान उन तरंगों के रूप में किसी की भी वाणी में विराजमान हो जाते हैं। और भगवान को लगता है कि आज मुझे यहाँ पर भगवत कथा करवानी है, तो वो ऐसा दिमाग घुमाएंगे कि लोगों की वाणी में बैठ जाएंगे और फिर उसके 4-5 एक हफ्ते बाद वहाँ पर भगवत कथा होगी ही होगी। ठीक है, तो ये जो थी मैंने आंतरिक बात बताई है आपको। भगवान ने इस बार कली काल में, घोर कली काल में वाणी का रूप रखा है और संत का रूप तो रखा ही है, और महामारी जो कि भयंकर आएंगी उसका भी विकराल रूप रखा है भगवान ने। तो भगवान अपना रूप बदलते जा रहे हैं, इसलिए सांसारिक लोगों के लिए भगवान कल की बहरूपिया हो सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए तो स्वयं नारायण है, हरि हैं, स्वयं कृष्ण है, स्वयं राम है, स्वयं कल्कि हैं, और वही हमारे लिए प्रेम की मूर्ति हैं और वही हमारे करुणा के सागर हैं। तो मैं जाते जाते यही कहूँगा, भगवान को धर्म स्थापना करनी होती है तो भगवान कुछ भी करते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना, वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कली अपना अधर्म विकसित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की बुद्धि में विराजमान हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते क्या? भगवान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अधर्म
से बड़ा सबसे बड़ा धर्म होता है। और धर्म कौन है सबसे बड़े? आज नारायण, महाविष्णु, गोपाल कृष्ण, कल्कि नारायण। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। आप खूब नाम जप करते रहें, जो भी आपको अच्छा लगता है, और खूब सारा भगवान का जो नाम है उसको भी प्रचार करें और लोगों को करवाएं, और भगवत पठन करें और लोगों के लिए भी प्रेरित करें भगवत अध्याय पढ़ने का। उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि स्थिरता होती है और हमारी बुद्धि में भगवत रस प्रवाहित होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल्कि भगवान महाराज की। राधे राधे।